हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी व्यूवर्स और सभी जो भी मेरे पे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब में जाने वाले हैं, जो जॉब में, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आज बनाने का मौका मिला। एक्चुअल में सॉरी फॉर दैट। और रियली आई वॉज टू बिजी ड्यूरिंग दिस लास्ट 2 months, so I dropped the videos. Most of the videos I dropped during this period. So now today I have started again, and we are on same platform for the discussion of the all relevant topics which we had earlier discussed with you all persons. एंड उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी कुछ क्वेरीज मुझे कई लोगों ने पूछा। जैसे कि उसमें मेजोरिटी रोल पे मैंने देखा कि मेजोरिटी व्यूवर्स के क्वेश्चन उस पे ही थे, सर्विस इंजीनियर के रिगार्डिंग की, मतलब ये सर्विस इंजीनियर की फला इंडस्ट्री में जॉब है तो करे नहीं करे। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब उसमें मुझे देखने के लिए मिला, तो मैंने उस पर आंसर भी किया हुआ है। बट आज मैं सोचा चलो उसी पे मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करता हूँ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे अपन। पहली चीज़ कि आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में, अगर किसी की जॉब किसी इंडस्ट्री में एज ए सर्विस इंजीनियर लग ली है, तो आप कभी इस बारे में ना सोचे कि उसका रिव्यू मैं लूँ। ठीक है, मुझे आइडियाज़ है, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ या मुझे उसके बारे में पता है तो मैं कह दूँ। बट इस तरह से आप किसी से डिसीजन लेकर के उसका कोई मीनिंग, हाँ कुछ हद तक आपको सपोर्ट्स मिल सकता है। बट अब सर्विस इंजीनियर कौन से सेक्टर का प्रिफरेबल है, कौन से सेक्टर का नहीं प्रिफरेबल है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। तो फर्स्ट थिंग, सर्विस इंजीनियर की जॉब क्या होती है, कैसे होती है, उनका जॉब रोल क्या होता है, कंपनी किस तरीके से वेजेस देती है, ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट कैसे करती है, आपके स्टेइंग का अरेंजमेंट कैसे करती है, दिस ऑलरेडी हैज़ बिन डिस्कस्ड इन माय लास्ट 2 वीडियोस। मेरे 2 वीडियोस सर्विस इंजीनियर पे, आप पहले उसको जाके देख लीजिए। अगर आपका वो वीडियो देख करके हो गया, चीज़ें समझ में आ गई है, तो आज हम जो उस पर बात करेंगे कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ का सर्विस इंजीनियर जॉब बेहतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि अगर सर्विस इंजीनियर आपको किसी हैवी इंजीनियरिंग, मतलब जहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे कि क्रेन बन रही है, माइनिंग के इक्विपमेंट बन रहे हैं, और बड़े बड़े मतलब कंस्ट्रक्शन के क्रेन्स वगैरह हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे अगर कोई मशीनरीज बना रही है या बड़े बड़े बोरिंग मशीन है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ का सर्विस इंजीनियर बनना अच्छी बात है, सैलरी भी देते हैं। बट क्या होता है कि आपका जो जॉब रोल होता है बहुत टीडियस होता है, बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करनी होती है या इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, तो उसमें काफ़ी मशक्क़त हो जाती है। कई बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो एक एक दो दो दिन आपको कंटिन्यू उस पर लगे रहना पड़ता है। मतलब बोलते हैं ना, रात दिन एक करके उसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर हो, चाहे वो लाइट मशीन लियो चाहे हैवी मशीन लिया हो, उसका टारगेट एक ही होता है कि वो जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो जो लोग इस तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज़ के सर्विस इंजीनियर बनते हैं ना, तो उनके लिए ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आपको सैलरी वेजेस मिलेगा, ओटी अगर देना होगा ओवर टाइम देंगे, आने जाने के लिए आपका ट्रेन की टिकट होगी, फ्लाइट होगी, वॉट एवर बी द थिंग्स फैसिलिटी आर अवेलिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटल टॉर्चरमेंट, मेंटल हरेसमेंट और मेंटल पीसनेस, आपको मेंटल पीसनेस तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप सर्विस इंजीनियर बनते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको चॉइस करना है कि नहीं करना है। और किसी किसी को क्या, इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियरिंग वर्क का शौक होता है, तो चलो वो अपनी शौक पूरा करने के लिए सोचते हैं कि हाँ मुझे चैलेंजिंग काम एकदम दिन रात लगा करके करना है। बट उससे होने वाला कुछ नहीं है, इंडस्ट्री आपको कोई वैल्यू नहीं करेगी, आपको सैलरी दे रही है ना, वेजेस दे रही है ना, बस दैट इज़ एनफ फॉर देम। अब आप उसमें अपना खून पसीना बहाओगे तो 100 में से दो दो चार होते हैं जिनको कुछ क्रेडिट मिल जाती है या कंपनी के लिए वैल्यूड हो जाते हैं, तो कल को जो आप छोड़ते हैं तो उनको रोकते भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 96% तो वैल्यूड नहीं होते, 4 से 6% ही वैल्यूड होते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गई है। और जैसे कि आप अगर किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके अगर आप सर्विस इंजीनियर बनते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि एक जानकारी एक लिमिटेड चीज़ों की होती है, जिसमें कि आप देखते हो गैरेज वाला भी उस सब चीज़ों को रिपेयरिंग करना जानता है। मैं चलो बोलता हूँ बड़ी 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 मशीनों को भी गैरेज वाले करते हैं, बट उसके पीछे उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी स्किल्ड होते हैं और वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और हैवी इंजीनियरिंग के लिए उनके पास रिस्क बहुत होता है। तो अब जैसे फोर व्हीलर का मार्केट अगर देखने जाए तो उसमें आपको रिस्क नहीं, टीडीएस नहीं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और आजकल तो लोग क्या है,
सर्विस स्टेशन का ऑटोमोबाइल कंपनियां तो सर्विस स्टेशन खोल लेती है, तो वहीं पे सर्विसिंग हो जाती है, तो वहाँ पे सर्विस इंजीनियर बनने के लिए इतना स्कोप नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि सर्विस इंजीनियर अगर आपको बनना है तो एक मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज देखिए, मतलब लार्ज स्केल देखो, कंपनी बड़ी हो, ग्रुप बड़ा हो, बट मशीनरीज और उनके जो प्रोडक्ट हो ना, कॉम्पिटिटिव उतने मतलब न रहे कि हैवी मशीनरीज हैं। लाइट मशीन हो, लो लोड के हो, या मीडियम स्केल की मशीनरीज हो। ठीक है, तो ऐसे में आप केमिकल इंडस्ट्रीज देखेंगे, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, फिर उसके बाद एफएमसीजी के जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो मशीनरीज होती हैं, तो ये सब मशीनरीज क्या होती है कि कंपेरेटिव काफ़ी हैंडलेबल होती हैं। और इसमें जॉब जो रहती है सर्विस इंजीनियर की, वो अपना जॉब कंपाइल भी कर लेते हैं। बहुत रेयरली कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो चलो एक दो दिन रुक गए या लेट नाइट कर लिया, तो बट मेजोरिटी क्या होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैंडलेबल होते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपना जी जान लगाने, जिगरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। और ये जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी होती है ना, इनके सर्विस इंजीनियर को भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का बहुत मतलब बोलते हैं ना, ऑप्टिमम टाइम पे करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको क्या करेंगे, इमीडिएट आपके किसी दूसरे सीनियर्स को या उस रीजन में और कोई उनका सर्विस इंजीनियर है तो उनको भी भेज देंगे आपके सपोर्ट के लिए, वो आपको बेनिफिट एक बहुत मिल जाता है। बट हैवी इंडस्ट्रीज़ और हैवी मशीनरीज में आपको सपोर्ट मिलना इतना ईजी नहीं होता है। वहाँ पे उल्टा आपको बम्बार्डिंग होगी, टॉर्चरिंग होगा, हरेसमेंट करेंगे कि हमने इतना पैसा डाला और आपसे काम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दिस आर द थिंग्स कि वो वहाँ पे होती है। ठीक है, एक सर्विस इंजीनियर कैसे होते हैं कि जैसे बहुत लो स्केल की इंडस्ट्री है, ठीक है, बट कंज्यूमर प्रोडक्ट में कैसे रहता है कि जैसे कि अभी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम पकड़ लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पकड़ लो, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गए, तो इन सब के जो सर्विस इंजीनियर होते हैं ना, इनकी जॉब बड़ी मस्त होती है। अब सैलरी का स्केल में भी वेरिएबल हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट अगर सर्विस इंजीनियर के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट के अगर आप सर्विस इंजीनियर बनते हैं तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इसमें कैसा रहता है कि ये पैकेज्ड डिवाइस होते हैं, इनका ट्रेनिंग लेना बहुत आसान होता है और चीज़ों आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें जैसे आप अभी भी ओवन हो गया, अब ओवन में कुछ बेसिक अच्छी चीज़ें आप सीख लोगे, कंपनी आपको एक दो महीने में ट्रेन कर देगी, तो आप ओवन से रिलेटेड कोई भी काम होगा कहीं भी जाके कर लोगे। इवन तो आप अगर मैकेनिकल हो तो इलेक्ट्रिकल भी आप सीख जाओगे, अगर इलेक्ट्रिकल हो तो मैकेनिकल भी सीख जाओगे। इसमें आपको दोनों बेनिफिट होंगे, ये एक बड़ा फ़ायदा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रही है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, HMI PLC सब बनाते हैं, तो इनके भी सर्विस इंजीनियर होते हैं। बट ये काम ये कर लेते हैं क्योंकि ये काम उतना हैवी इंडस्ट्रीज़ और हैवी मशीनरीज के मुकाबले काफ़ी कंपेरेटिव माइंड को रिलैक्स होता है। इसमें मतलब आपको पेचीदा जॉब रोल नहीं रहेगा, ना ही कोई हैरेसमेंट होगा, ना ही कोई टॉर्चरमेंट होता है, ना ही कोई, और ऐसा कि नहीं कि टारगेट बेस कोई इसमें है, मतलब आप उसको कंपाइल कर ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि ये जो कंज्यूमर बेस्ड जो प्रोडक्ट जो मार्केट में रहते हैं, उनके जो कस्टमर्स रहते हैं, तो इनका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें कैसा रहता है कि अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपको ऑनलाइन सपोर्ट के लिए बहुत कुछ मिल जाती है। बट जहाँ हैवी मशीनरीज और हैवी मशीनरीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ के, वहाँ पे आप जाते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो आपको सपोर्ट लेने में भी बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि क्या होती है ना, हैवी इंडस्ट्रीज़ के जो हैवी मशीनरीज होती है ना, तो अपर आप एज ए सर्विस इंजीनियर वहाँ, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप फ़ोन पे भी टिपिकली उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही वो फ़ोन पे जल्दी सॉल्यूशन दे पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, आपको हरेसमेंट बहुत ज़्यादा फील हो जाएगी, और जिसको आप फ़ोन लगाए वो तो अलग से चिक चिक करेगा आपके साथ, वो अलग। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज और हैवी मशीनरीज में सर्विस इंजीनियर होने का। ठीक है, बाकी रही बात फैसिलिटी, वेजेस, सैलरी, वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी सैलरी के मामले में मैंने कई बार पहले ही बताया हूँ कि आप ये सोच के मत चलिए कि यहाँ कितनी सैलरी होगी वहाँ की, वो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ओन पे स्केल होता है। ठीक है, तो और उसमें भी ओन पे स्केल में भी उनका वेरिएशन होता है कि आपको 25 दिया तो एक को 30 भी देंगे, एक को 35 देंगे, एक को 50 भी देंगे, डिपेंड ऑन कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपना कर रहा है, किन लोगों से जुड़ा है, किन का चाट रहा है, किन का नहीं चाट रहा है, वो भी सब बहुत मैटर करते हैं यार। मतलब पर्सनली बोलने जाओ तो बहुत कुछ मैटर करते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिस्कशन को ज़्यादा उसमें और कोई नहीं बोलना था, बस मुझे इतना ही बोलना था कि आप कोई भी सर्विस इंजीनियर का जॉब अगर सिलेक्ट करते हैं तो पहले उस कंपनी के वेबसाइट पे आप जाओ, उनका पोर्टल देखो, वो किस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं, क्या उनका मार्केट वैल्यू है, और एक चीज़ और पढ़ने की कोशिश करो कि आफ्टर सेल उनका सर्विस कैसा है।
ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप हमेशा याद रखो। जब कभी आपको सर्विस इंजीनियर की जॉब मिलती है ना, तो सबसे पहले उसके वेब पोर्टल पे जाओ, उनका पूरा पोर्टल पढ़ो क्या है, और गूगल में उनका रिव्यू ढूंढो। आफ्टर सेल्स उनकी सर्विस क्या है। अगर उस कंपनी की आफ्टर सेल्स एंड सर्विस पुअर है तो आप वहाँ पे मत आजमाइए, क्योंकि क्या होता है कि आप भी उसी कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। और बाद में कैसा है, उनका मार्केट तो ख़राब है, चार गंदे रिव्यू रहेंगे तो लोग यही बोलेंगे अरे छोड़ो यार, इनका तो काम ही ऐसा है। तो ऐसे में क्या होगा, वो कंपनी आपके ऊपर ब्लेम डालेगी। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो क्या बोलेगी, अरे आपको कुछ आता जाता नहीं, इतना ट्रेनिंग दिया सब दिया, क्या करके आ रहे हो, कस्टमर हमको गाली दे रहा है, उल्टा सीधा कमेंट डाल रहे हैं। तो वो मिला जुला के आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह का अगर ऐसा कोई चीज़ रहे तो बेटर भी कि ऐसी जॉब करो ही मत यार, दूसरी ढूंढ लो। है, जॉब थोड़ी ना मार्केट में कमी है। जो एक बार जॉब लग चुके हैं, कर रहे हैं ना, उनको तो मिल जाएगी। हाँ, जो न्यूली एंट्री होना है भाई, उनके लिए बहुत सवाल रहते हैं, बहुत जवाब रहते हैं कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। तो वो एक टॉपिक अलग है, उसको हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे कभी, न्यू जॉब के लिए जिनको फर्स्ट टाइम जॉब में जाना रहता है। तो उनके लिए चलो क्वेश्चन रहता है कि यार कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन सर्विस इंजीनियर के मामले में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, बहुत सोची समझी हुई है कि आपकी आपकी खुद की एक वेल प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पर्सनली भी सोचना है, फैमिली की ओरिएंटेड सोचना है, खुद के भी बारे में सोचना है। इन सभी चीज़ों को आपको कंसिडर करके ही सर्विस इंजीनियर की जॉब की चॉइस करना चाहिए। डिपेंड कि आप सेक्टर कौन सा ले रहे हो, हैवी इंडस्ट्रीज़ है, मिडल इंडस्ट्रीज़ है, लोअर स्केल स्टडीज़ इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो वो सेक्टर भी मैटर करता है कि किस टाइप के मशीनरीज और किस टाइप के एप्लीकेशन में आपको सर्विस इंजीनियर में जाना बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये एक चॉइसेबल मैटर है, तो इसमें कुछ यही ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों को देना था और यही बताना था कि ये किस तरीके से आपको चॉइस करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर डिस्कशन में कोई चीज़ आपको लग रही है कि मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, नहीं बताया है, तो आप वापस यूट्यूब में क्वेश्चन करिए, फिर से कुछ लगेगा, मल्टीपल क्वेश्चन रेज होंगे तो फिर से हम एक और वीडियो रिलीज़ कर देंगे जिसमें एक ही साथ में सारे आंसर अपने कंपाइल हो जाए, ठीक है। तो चलिए, अभी ज़्यादा इस पर हम नहीं और डिस्कशन करेंगे, वीडियो को लंबा भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, बने रहिए। थैंक यू माय डियर ऑल फ्रेंड्स, माय ऑल व्यूवर्स, माय स्टूडेंट्स। उसके बाद जो जॉब में है, जॉब में जाने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट। बने रहिए मेरे वीडियो पे, मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके सामने, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।